क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। क्यूबिकल की रूट्स क्यूब हैं और क्यूबिकल का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है। एक क्यूब जिसके अंदर लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। इस क्यूब का वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो इस क्यूब का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। इस क्यूब को अगर डायमेंशंस में देखें तो ये क्यूब 3 डायमेंशनल होता। डेफिनेशन क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की हमने पढ़ी थी। एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। सॉलिड्स अगर वॉल्यूम में एक्सपेंड होता है आफ्टर हीटिंग तो उसकी एक्सपेंशन को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं, व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड एंड देयर इज एन इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम देन सच थर्मल एक्सपेंशन इज कॉल्ड क्यूबिकल और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पर एक और चीज अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक हमने मेटालिक क्यूब कंसीडर किया जिसका वॉल्यूम था V बिफोर हीटिंग और वो उसका वॉल्यूम उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट पर मुश्तमिल था। विड्थ और हाइट दोनों लेंथ ही होती हैं, तो इस विड्थ और हाइट की जगह पर हम लेंथ लिख सकते हैं और करके हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। इस सॉलिड मेटालिक क्यूब को जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इसका वॉल्यूम पहले V था, अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसको फाइंड हम कैसे कर सकते हैं। तो याद रखना है बेटा कि इसके ओरिजिनल वॉल्यूम में अगर हम वो चेंज इन वॉल्यूम ऐड कर दें तो हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ मेटालिक क्यूब मिल जाएगा आफ्टर हीटिंग, मींस V प्लस डेल्टा V। क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड कर रहा था लेंथ, विड्थ और हाइट पर, तो इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों में साइमल्टेनियसली चेंजेस आएंगी। लेंथ भी इंक्रीज होगी, विड्थ भी और हाइट भी। यहाँ पर हमने विड्थ को भी लेंथ कंसीडर किया है और हाइट को भी लेंथ ही कंसीडर किया है। तो इसकी लेंथ हो जाएगी L प्लस डेल्टा L, इसकी विड्थ भी हो जाएगी L प्लस डेल्टा L और इसकी हाइट भी हो जाएगी हमारे पास L प्लस डेल्टा L। एक मेटालिक क्यूब कंसीडर कर लिया जिसका वॉल्यूम V था, जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट L, W और H थे। वॉल्यूम का फॉर्मूला 6th क्लास में भी आपने पढ़ा था। इन तीनों लेंथ, विड्थ और हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा। मींस वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है V इज इक्वल टू L इंटू W इंटू H। L इज लेंथ, W इज विड्थ एंड H इज हाइट। हम पहले बता चुके हैं कि विड्थ और हाइट भी लेंथ ही हैं, तो इन विड्थ और हाइट की जगह पर हम लेंथ लिख सकते हैं। तो और करके हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो फॉर्मूले की शेप जो हमारे पास आ जाएगी वो इस तरह से आ जाएगी, V इज इक्वल टू L इंटू L इंटू L, बिकॉज W इज इक्वल टू L, H इज इक्वल टू L। L इंटू L इंटू L, L क्यूब हो जाएगा। V इज इक्वल टू L क्यूब हमारे पास आ जाएगा। अब अगर इस मेटालिक क्यूब को हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करें तो इस मेटालिक क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इसका वॉल्यूम V से चेंज होकर V प्लस डेल्टा V हो जाएगा और इसकी लेंथ L प्लस डेल्टा L हो जाएगी, इसकी विड्थ भी L प्लस डेल्टा L हो जाएगी और इसकी हाइट भी L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। तो इक्वेशन 3 जो हमारे पास थी, V इज इक्वल टू L क्यूब आफ्टर हीटिंग ऑफ क्यूब, इसकी शेप इस फॉर्मूले की हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। V की जगह पर आ जाएगा V प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू L क्यूब की जगह पर हो जाएगा L प्लस डेल्टा L होल क्यूब। L प्लस डेल्टा L होल क्यूब को देखकर एक मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला आपके जहन में आ जाएगा, A प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। L प्लस डेल्टा L होल क्यूब को इस फॉर्मूले के थ्रू आप ओपन कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा L प्लस डेल्टा L होल क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब प्लस 3L स्क्वायर डेल्टा L प्लस 3L डेल्टा L स्क्वायर प्लस डेल्टा L क्यूब। यहाँ फिर एक बात याद रखनी है कि डेल्टा L इज वेरी स्मॉल, सो द हायर पावर ऑफ डेल्टा L आर नेग्लिजिबल। तो हायर पावर इसकी कौन कौन सी है? डेल्टा L क्यूब है, डेल्टा L स्क्वायर है। तो इसको जब नेग्लेक्ट करेंगे तो ये पूरी टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी। 3L डेल्टा L स्क्वायर प्लस डेल्टा L क्यूब को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको नेग्लेक्ट करने के बाद इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी L प्लस डेल्टा L होल क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब प्लस 3L स्क्वायर डेल्टा L। Now put the value of L plus delta L whole cube from equation 5 and equation 4.
इक्वेशन 4 हमारे पास थी v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू l प्लस डेल्टा l होल क्यूब। इस l प्लस डेल्टा l होल क्यूब की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू l क्यूब प्लस 3l स्क्वायर डेल्टा l। थर्मल एक्सपेंशन वाले लेक्चर में ही हमने आपको बताया था कि डेल्टा v बराबर होता है बीटा v डेल्टा t के और डेल्टा l बराबर होता है अल्फा l डेल्टा t की। दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वेशन इस तरह से हमारे पास आ जाएगी, v प्लस डेल्टा v की जगह उसकी वैल्यू पुट की बीटा v डेल्टा t इज इक्वल टू l क्यूब प्लस 3l स्क्वायर डेल्टा l की जगह उसकी वैल्यू पुट की अल्फा l डेल्टा t। l स्क्वायर और l इसको मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये l क्यूब हो जाएंगे और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी v प्लस बीटा v डेल्टा t इज इक्वल टू l क्यूब प्लस 3 अल्फा l क्यूब डेल्टा t। हमें मालूम है कि l क्यूब इक्वल टू v होता है तो इस l क्यूब की जगह पर हम v पुट कर देंगे। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी v प्लस बीटा v डेल्टा t इज इक्वल टू इस l क्यूब की जगह हमने पुट कर दिया v प्लस 3 अल्फा, इस l क्यूब की जगह पर भी हमने पुट कर दिया v डेल्टा t। क्यों पुट किया? क्योंकि l क्यूब इक्वल टू v है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस v को इक्वेशन के राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर ये प्लस का है, राइट साइड पर शिफ्ट होने के बाद माइनस का हो जाएगा तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, बीटा v डेल्टा t इज इक्वल टू v माइनस v प्लस 3 अल्फा v डेल्टा t। यहाँ से हमने v को शिफ्ट किया इस तरफ राइट साइड ऑफ द इक्वेशन तो ये v इधर आकर माइनस का हो गया। सो v माइनस v प्लस 3 अल्फा v डेल्टा t। v दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का v और माइनस का v दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी बीटा v डेल्टा t इज इक्वल टू 3 अल्फा v डेल्टा t। इक्वेशन के राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर v डेल्टा t एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो v के साथ कैंसिल, डेल्टा t के साथ कैंसिल तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। इसी को ही प्रूव करना था। इस 3 को अगर हम इक्वल के लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो वहां जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा के साथ तो इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा। इसको हम इस तरह भी पढ़ते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बीटा, या इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो उम्मीद है आपको बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा प्रूव करना आ गया होगा। बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।